ठीक है, देखिए लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये तीन शब्द है ना। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः इन तीनों का प्रयोग एक पर्याय के रूप में किया जाता है। किसमें? पर्याय के रूप में। सामान्यतः लोकतंत्र, इनका मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा, ठीक, जनता के लिए शासन। मतलब इसमें होता क्या है, लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ठीक, किसके? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र अथवा जनतंत्र का प्रयोग अधिक संगत है। डेमोक्रेसी एक शब्द आता है, कौन सा? डेमोक्रेसी। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक, लोकतंत्र में वैसे प्रजा का भाव नहीं होता है और प्रजातंत्र में किसी की प्रजा होने की भाव होता है, इसलिए ज्यादा तर्कसंगत शब्द क्या होगा? लोकतंत्र। ठीक, ज्यादा तर्कसंगत शब्द होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है। इसमें राजा और प्रजा जैसा संबंध नहीं होता। प्रजातंत्र में किसी की प्रजा होने का भाव है, अतः संभवतः इस शब्द का प्रयोग अधिक उचित नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दोनों शब्द प्रयोग में समानता हो रहे हैं। कौन सा? लोकतंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, ठीक है। अब एक शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र अंग्रेजी शब्द रिपब्लिक के लिए आता है। किसके लिए? रिपब्लिक। गणतंत्र शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रिपब्लिक के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक के मतलब जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो। राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है तो वो राष्ट्र रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है। जैसे हम इंग्लैंड को ही ले सकते हैं, वहां राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। होता है? राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होता है, हालांकि वो लोकतंत्र है, वहां पर भी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र लोकतंत्र है वहां पर, लेकिन रिपब्लिक नहीं कहते हैं उसको, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष वहां चुना नहीं जाता है। जबकि भारत में, अमेरिका में ये रिपब्लिक भी है और लोकतंत्र भी है। ठीक है, यहां पर चुना जाता है।